साथियों, अर्जुन ने अब तक बहुत कुछ सुन लिया था। श्री कृष्ण ने आत्मा का रहस्य बताया, मृत्यु के बाद जीवन की बात समझाई, ज्ञान और बुद्धि की गहराई से झांका। लेकिन अर्जुन का मन अब भी बेचैन था। वो सोच रहा था, अगर आत्मा अमर है, अगर ज्ञान ही सबसे बड़ा है, तो फिर मैं ये युद्ध क्यों करूं? उसे लग रहा था कि कभी आप ज्ञान का रास्ता बताते हैं, कभी मुझे युद्ध के लिए उकसाते हैं। कहीं ना कहीं तो विरोधाभास है प्रभु। आप एक राह क्यों नहीं बताते? अर्जुन के मन में अब भी सवाल थे। क्या बिना कर्म के भी मोक्ष मिल सकता है? क्या सिर्फ ज्ञान की बातें ही काफी हैं? और अब श्री कृष्ण देने जा रहे थे अर्जुन को कर्मयोग का असली ज्ञान, जहां कर्म को त्यागना नहीं, समझना सिखाया गया है। तो चलिए साथियों, आज शुरू करते हैं भगवद गीता का 3रा अध्याय, कर्म योग, जहां श्री कृष्ण समझाएंगे कि बिना कर्म के ना जीवन चलता है, ना मोक्ष मिलता है। अगर ये बातें आपको अंदर तक छू जाएं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अमूल्य ज्ञान को औरों तक जरूर पहुंचाइए। श्लोक 1। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। संजय कहता है, अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में फिर से सवाल था। वो बोला, हे जनार्दन, आपने मुझे ज्ञान और बुद्धि की इतनी ऊंची बात बताई। आपने कहा कि आत्मा अमर है, सब मोह माया है, तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध, इस खून खराबे के लिए क्यों कह रहे हैं? अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों? अर्जुन के दिल में यह टकराव था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ज्ञान की ऊंचाई और युद्ध की धरती एक साथ कैसे हो सकती है। श्लोक 2। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। अर्जुन ने आगे कहा, हे केशव, आपकी बातों से तो मेरा मन और भी उलझ गया है। कभी आप ज्ञान की राह दिखाते हैं, कभी कर्म करने को कहते हैं। अब आप मुझे साफ साफ एक ही रास्ता बताइए जिससे मैं निश्चित रूप से कल्याण पा सकूं। अर्जुन जैसे कह रहा हो, मुझे 2 रास्तों में भटकाइए मत प्रभु, बस इतना बता दीजिए कि मैं क्या करूं जिससे मैं सही राह पर चल सकूं। श्लोक 3। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्याणाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री कृष्ण अब मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, उनकी आवाज में ठहराव। वो बोले, हे अर्जुन, इस संसार में 2 तरह की राहें बताई गई हैं। पहली, ज्ञान योग, ये उन लोगों के लिए है जो गहरे चिंतन में रहते हैं, जो त्यागी होते हैं और जिनका मन स्थिर होता है। दूसरी, कर्म योग, ये उनके लिए है जो दुनिया में रहते हुए, कर्तव्य निभाते हुए, बिना फल की चिंता किए ईश्वर को समर्पित रहते हैं। तू युद्ध भूमि में खड़ा है, लेकिन मन ज्ञान के रास्ते पर भटक रहा है। मैं तुझसे वही कह रहा हूं जो तेरे लिए उचित है। कर्म कर, लेकिन मोह और फल की आशा के बिना, क्योंकि यही राह तुझे आगे लेकर जाएगी। श्लोक 4। न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सिर्फ कर्म छोड़ देने से कोई निष्क्रिय नहीं हो जाता और केवल संन्यास लेने से, यानी बाहरी रूप से त्याग करने से, कोई सिद्धि या मुक्ति नहीं पा लेता। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे, अगर कोई कहे कि मैं कुछ नहीं कर रहा तो उससे मुक्ति नहीं मिलती। कर्म तो जीवन का स्वभाव है। जरूरी ये नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो, जरूरी ये है कि तुम कैसे कर्म करते हो। श्लोक 5। न हि कश्चित क्षणम पि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस संसार में कोई भी इंसान एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर कोई प्रकृति के गुणों से मजबूर होकर कोई ना कोई काम करता ही है। जैसे सांस लेना, बोलना, चलना, सोचना, ये सब भी तो कर्म है। अगर कोई कहे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो भी वो वास्तव में किसी न किसी रूप में कुछ कर ही रहा होता है। कृष्ण अर्जुन से बोले, तू भी चाहे ना चाहे, तुझसे कोई ना कोई कर्म होगा ही। इसलिए कर्म से भागने का नहीं, कर्म को समझकर सही तरीके से करने का प्रयास कर।
श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति दिखावे के लिए अपने शरीर के कर्मों को रोकता है पर अंदर मन से इंद्रियों के विषयों में लगा रहता है, वो तो सिर्फ दिखावा कर रहा है, वो असली त्यागी नहीं है, वो मिथ्याचार पाखंडी कहलाता है। अर्जुन से कृष्ण कह रहे थे, सिर्फ बाहर से शांत बैठना लेकिन अंदर मन में मोह क्रोध इच्छाएं पालना, ये सच्चा योग नहीं है। सच्चा योगी वो है जो भीतर और बाहर दोनों से संतुलित हो। श्लोक 7। यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और फिर बिना किसी मोह के अपने कर्मों को करता है, वही व्यक्ति सच्चा योगी है, वही सबसे श्रेष्ठ है। कृष्ण समझा रहे थे, केवल बाहर शांत दिखने से कुछ नहीं होता। जो अपने मन को साध लेता है और फिर पूरी लगन से अपने कर्तव्य करता है, वो भगवान के रास्ते पर चल रहा होता है। कर्म से भागना नहीं, सही भावना से कर्म करना ही असली साधना है। श्लोक 8। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू अपने नियत ठहराए हुए कर्म कर, क्योंकि कर्म करना कर्म ना करने से कहीं बेहतर है। श्री कृष्ण समझा रहे थे, अगर तू कुछ भी ना करेगा तो ये शरीर भी ठीक से नहीं चल पाएगा। जीवन चलाने के लिए भी कर्म जरूरी है, इसलिए तू युद्ध कर, क्योंकि यही तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य है। श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। कृष्ण बोले, हे कौन्तेय अर्जुन, जो कर्म भगवान के लिए नहीं बल्कि स्वार्थ के लिए किया जाता है वो कर्म बंधन बन जाता है, लेकिन जो कर्म यज्ञ भाव से किया जाए यानी ईश्वर को समर्पित होकर, वो इंसान को बंधन से मुक्त कर देता है। अर्जुन को उन्होंने सिखाया, तू कर्म कर लेकिन मोह छोड़कर कर हर काम भगवान के लिए, जैसे सेवा कर रहा हो, तब तेरा कर्म तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। श्लोक 10। प्रस्विष्यध्वमेश वस्त्विष्ट काम अधुक। कृष्ण ने अर्जुन को एक पुरानी बात बताई। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब ब्रह्मा जी ने यज्ञ के साथ मनुष्यों को पैदा किया और कहा, तुम इस यज्ञ से ही फल पाओगे, यही तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा। मतलब सृष्टि की रचना ही इस नियम से हुई है, तू देगा तभी तुझे मिलेगा, तू सेवा करेगा तभी तुझे सुख मिलेगा। इसलिए कर्म को यज्ञ समझो। जो तुम कर रहे हो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरा जगत उसी से चल रहा है। श्लोक 11। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तुव परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यत्। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम देवताओं को यज्ञ के द्वारा संतुष्ट करो और वे तुम्हें वर्षा फसल सुख से संतुष्ट करेंगे। इस परस्पर सहयोग से तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। जैसे किसान धरती को बीज देता है और धरती बदले में उसे अन्न देती है, वैसे ही तू जब सेवा करेगा, परोपकार करेगा, तो प्रकृति, समाज और ईश्वर सब तुझे आशीर्वाद देंगे। श्लोक 12। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। श्री कृष्ण बोले, देवता तुम्हें फल देंगे, लेकिन जो इंसान बिना बांटे, बिना सेवा किए सिर्फ खुद भोग करता है वो चोर के समान है। मतलब जो सिर्फ लेता है और दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, वो चोरी कर रहा है इस सृष्टि से। सच्चा मनुष्य वही है जो कुछ पाता है उसे बांटता भी है यज्ञ भाव से। श्लोक 13। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। श्री कृष्ण बोले, जो लोग यज्ञ के बाद बचा अन्न खाते हैं यानी परमार्थ के बाद शेष भाग ग्रहण करते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो सिर्फ अपने लिए पकाते हैं, जो खुद गर्ज हैं, वो पाप खा रहे होते हैं। यानी अगर तेरा जीवन सिर्फ अपने पेट के लिए है तो वो खाना भी बोझ है, लेकिन अगर तू सेवा करता है और फिर खाता है तो वही खाना तुझे पवित्र बना देता है।
श्लोक 14। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कृष्ण समझा रहे हैं, सभी प्राणी अन्न से पैदा होते हैं। अन्न वर्षा से आता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से जन्म लेता है। मतलब इस संसार की पूरी रचना एक चक्र में चलती है। कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न और अन्न से जीवन। इसलिए तू कर्म कर, क्योंकि तू उसी चक्र का हिस्सा है। श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्य ब्रह्माक्षरस्मुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। श्री कृष्ण ने अब अर्जुन को और ऊंचा ज्ञान दिया। हे अर्जुन, कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न होता है और ब्रह्मा उस अविनाशी ब्रह्म परम सत्ता से निकले हैं। इसलिए तू समझ ले, यज्ञ में ही ब्रह्म का वास है और जो यज्ञ कर रहा है वो असल में ईश्वर की पूजा कर रहा है। मतलब जब तू कर्म करता है मोह के बिना ईश्वर को समर्पण करके, तो वो कर्म पूजा बन जाता है और पूजा करने वाला इंसान ईश्वर से जुड़ जाता है। श्लोक 16। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो इस सृष्टि के बनाए हुए कर्म के चक्र का पालन नहीं करता, जो सिर्फ इंद्रियों के सुख में डूबा रहता है, वो पापमय जीवन जीता है, उसका जीवन व्यर्थ है। कृष्ण समझा रहे थे, अगर तू सिर्फ खाता है, भोग करता है, लेकिन कुछ देता नहीं, सेवा नहीं करता, तो तेरा जीवन बेकार है, सिर्फ पाप से भरा है। जैसे कुआं जो पानी देता है वो पवित्र माना जाता है, पर जो सिर्फ भरा हो और बाहर ना दे वो सड़ने लगता है। श्लोक 17। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। कृष्ण बोले, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में ही रमने वाला है, जिसे खुद में ही संतोष है, जो अपने भीतर ही सुखी है, उसके लिए कोई कर्म करने की बाध्यता नहीं रहती। मतलब जो इंसान पूर्ण ज्ञानी हो चुका है, जिसका मन अब बाहर की चीजों से नहीं डोलता, जो अंदर से ही पूर्ण है, उसके लिए कर्म कोई जरूरी बंधन नहीं होता। पर अर्जुन उस अवस्था में नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण कह रहे थे, तू अभी कर्म से भाग मत, तेरा रास्ता अभी सेवा का है, तप का है। श्लोक 18। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। कृष्ण बोले, ऐसा ज्ञानी ना तो किए हुए कर्मों से कुछ चाहता है, ना ही ना करने से उसे कोई हानि होती है, और ना ही उसे किसी दूसरे प्राणी से कोई अपेक्षा होती है। मतलब सच्चा ज्ञानी पूरी तरह आत्मनिर्भर होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं रहता, ना तारीफ पर, ना निंदा पर, ना फल की इच्छा पर। लेकिन यह अवस्था दुर्लभ है, इसलिए श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को कर्म की राह पर बुला रहे हैं। श्लोक 19। तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। कृष्ण बोले, इसलिए हे अर्जुन, तू मोह रहित होकर निरंतर अपने कर्तव्य का पालन कर, क्योंकि जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है वो परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा संदेश है। मोह छोड़ कर्म कर, लेकिन दिल से, चिंता किए बिना, अपने धर्म के लिए, अपने आत्मा के लिए। श्लोक 20। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, पूर्व काल के राजा जनक जैसे महान लोग भी कर्म करके ही सिद्धि को प्राप्त हुए थे, और तू भी लोकहित के लिए कर्म करना ही उचित समझ। मतलब राजा जनक जैसे ज्ञानी भी सिर्फ ज्ञान में नहीं बैठे, उन्होंने भी राजधर्म निभाया, प्रजा की सेवा की। क्यों? क्योंकि उनका कर्म सिर्फ आत्म कल्याण नहीं, सबके कल्याण के लिए था। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, तू अकेले नहीं लड़ रहा है, तेरे पीछे समाज है, लोग हैं, भविष्य है, इसलिए उठ और कर्म कर। श्लोक 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेतरो जन सयत प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तते। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो कुछ भी एक श्रेष्ठ पुरुष करता है, बाकी लोग उसी का अनुसरण करते हैं।
वो जैसा उदाहरण रखता है वैसे ही समाज उसका अनुसरण करता है। कृष्ण समझा रहे थे, अर्जुन, तेरा युद्ध सिर्फ तेरी विजय के लिए नहीं है। तेरा हर कर्म समाज को दिशा देगा। अगर तू पीछे हटा तो लोग भी अपने कर्तव्यों से डरेंगे, पर अगर तू डटा तो आने वाली पीढ़ियां भी साहस पाएंगी। श्लोक 22 नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी करने को नहीं है। ना मुझे कुछ पाना है ना खोना, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूं। यहां श्री कृष्ण खुद को उदाहरण बना रहे थे। वो कह रहे थे, मैं तो ईश्वर हूं, मुझे कोई फल नहीं चाहिए, फिर भी मैं संसार को चलाने के लिए कर्म करता हूं। तो तू क्यों रुके? जब मैं नहीं रुकता तो तू क्यों पीछे हटे? श्लोक 23 यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतंद्रित मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वस्य। कृष्ण बोले, हे पार्थ, अगर मैं कर्म ना करूं, अगर मैं कभी भी आलसी बन जाऊं, तो मनुष्य भी मेरी राह पर चलेंगे और सबका पतन हो जाएगा। यहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक गहरा सच बताया। नेता वही होता है जो खुद भी कर्म करे और लोगों को भी प्रेरणा दे। अगर श्रेष्ठ लोग ही भाग जाएंगे तो आम आदमी का क्या होगा? श्लोक 24 उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म छेदहम संकरस्य चकर्ता स्यामुपहन्यामिमाह प्रजा। कृष्ण बोले, अगर मैं कर्म छोड़ दूं तो ये सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, धर्म नष्ट होगा, समाज बिगड़ जाएगा और मैं संतान रूपी इन प्राणियों का नाश करने वाला बन जाऊंगा। कृष्ण ने अर्जुन को चेताया, तेरा पीछे हटना सिर्फ तेरी हार नहीं है, ये पूरी पीढ़ी की हार है। तेरा युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। श्लोक 25 सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर शुर्ल ओक संग्रहम। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अर्जुन, अज्ञानी लोग मोह में बंधकर कर्म करते हैं, परंतु ज्ञानी को भी उसी तरह कर्म करना चाहिए, लेकिन बिना आसक्ति के, ताकि दुनिया की भलाई होती रहे। मतलब ज्ञानी को भी आम लोगों की प्रेरणा के लिए कर्म करते रहना चाहिए, भले ही उसे किसी फल की इच्छा ना हो, क्योंकि उसका कर्म दूसरों के लिए आशा बन जाता है। श्लोक 26 न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञाना कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह अज्ञानी कर्म प्रिय लोगों की बुद्धि में भ्रम न डाले, बल्कि वह स्वयं भी कर्म करता हुआ उन्हें भी कर्म में लगने दे। मतलब जो लोग अब भी कर्म में आसक्त हैं, उन्हें भ्रमित मत कर कि कर्म मत करो, बल्कि उन्हें प्रेरणा दे कि कैसे कर्म को सेवा बनाकर किया जा सकता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरों को गिरने नहीं देता, बल्कि उन्हें धीरे धीरे ऊपर उठाता है। श्लोक 27 प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तब कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सभी कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं, लेकिन अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति सोचता है मैं ही करता हूं। कृष्ण ने बताया, जो यह सोचता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, वो भ्रम में है। असल में तो सारा संसार प्रकृति के नियमों से चल रहा है। जैसे रथ तो घोड़े खींचते हैं, पर रथ का मालिक सोचता है मैं चला रहा हूं, ऐसे ही कर्म भी गुणों से होते हैं, हम सिर्फ निमित्त हैं। श्लोक 28 तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो अर्जुन, जो तत्व को जानता है वो जानता है कि सारे कर्म केवल गुणों द्वारा ही हो रहे हैं, इसलिए वह उनमें आसक्त नहीं होता। मतलब ज्ञानी व्यक्ति यह समझ जाता है कि जब रजोगुण तमोगुण सत्वगुण ही सब करवा रहे हैं, तो उसे बस शांत रहकर देखना है और अपने धर्म के अनुसार कार्य करना है, बिना मोह के। श्लोक 29 प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। कृष्ण बोले, जो लोग प्रकृति के गुणों में अंधे होकर फंस जाते हैं, वे कर्म में ही आसक्त रहते हैं। जो ज्ञानी हैं, उन्हें चाहिए कि वे उन अज्ञानी जनों को विचलित न करें। मतलब हर कोई एकदम से ऊंचाई नहीं समझ सकता, इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि वह धैर्य से प्रेम से उन्हें प्रेरित करे, न कि उनकी आस्था तोड़ दे।
श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अपने सारे कर्म मुझ में समर्पित कर दें। अपने मन को आत्मज्ञान में स्थिर कर आशा और ममता छोड़कर निर्भय होकर युद्ध कर। यह श्लोक आत्मसमर्पण का मूल है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अब सब कुछ मुझे सौंप दे। तू सिर्फ कर्म कर, न फल की चिंता, न हार का डर, न रिश्तों का मोह। बस मुझ में लीन होकर कर्तव्य कर, तू मुक्त हो जाएगा। श्लोक 31। ये में मतमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभि। श्री कृष्ण बोले, जो लोग मेरे इस उपदेश को श्रद्धा के साथ बिना दोष खोजे मानते हैं, वे भी कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मतलब, जो श्री कृष्ण के बताए इस कर्म योग के मार्ग को ईमानदारी से अपनाते हैं, वे भी धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। भक्ति और भरोसा ही असली आधार है। श्लोक 32। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान स्तान विद्धि नष्टान चेतसः। उपदेश में दोष देखते हैं और इसे नहीं मानते, वे सारे ज्ञान से वंचित होते हैं। ऐसे लोग भ्रम में फंसकर अपना पतन कर लेते हैं। मतलब, जो लोग घमंड या तर्क के कारण श्री कृष्ण के बताए रास्ते को नहीं मानते, वे धीरे धीरे गहरे अंधकार में चले जाते हैं। श्लोक 33। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। श्री कृष्ण बोले, हर प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, यहाँ तक कि ज्ञानी भी। तो जब सब प्रकृति के अधीन हैं, तो बलपूर्वक रोकने से क्या होगा? कृष्ण समझा रहे थे, प्रकृति यानी हमारे स्वभाव, गुण, संस्कार, ये इतनी गहरी चीजें हैं कि जब तक अंदर से परिवर्तन ना हो, कोई भी सच्चा बदलाव नहीं होता। श्लोक 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपंथिनो। दान कृष्ण बोले, हर इंद्रिय का किसी विषय के साथ प्राकृतिक राग, आकर्षण और द्वेष, घृणा होता है, लेकिन मनुष्य को उनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही उसकी राह के दुश्मन हैं। मतलब, मोह और घृणा, ये दोनों ही इंसान को भटका देते हैं। जो इनसे ऊपर उठ गया, वही सच्चा योगी बनता है। श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है। दूसरे के धर्म का पालन भले ही ठीक से क्यों ना हो, वो डरावना और नुकसानदायक होता है। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू योद्धा है, युद्ध करना तेरा स्वधर्म है। अगर तू इसे छोड़कर किसी और का मार्ग चुनेगा, तो तू ना खुद को बचा पाएगा ना संसार को। अपने धर्म पर अडिग रहना ही सच्चा त्याग है। श्लोक 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। अर्जुन ने पूछा, हे वृष्णिनंदन कृष्ण, जब कोई इंसान पाप नहीं करना चाहता, फिर भी जैसे कोई जबरदस्ती करवा रहा हो, तो ऐसा क्यों होता है? अर्जुन के मन में यह गहरी चिंता थी। वो जानना चाहता था, अगर कोई मनुष्य समझदार भी हो, फिर भी गलत क्यों कर बैठता है? क्या कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा है? श्लोक 37। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वो जो मनुष्य को पाप में ढकेलता है, वो है काम, इच्छा और उससे उत्पन्न क्रोध। ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये बड़े ही भूखे हैं और ये ही इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। मतलब, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है और गुस्से में इंसान सही गलत भूल जाता है। यही है वो छिपा हुआ दुश्मन जो सबको अंदर से खा रहा है। श्लोक 38। धूमे ना व्रियते वह निर्यथा दर्शो मलेंच यथोल्बेना वृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। कृष्ण बोले, जैसे आग को धुआं ढंक लेता है, जैसे दर्पण को मैल छिपा देता है और जैसे गर्भ में शिशु छिपा रहता है, उसी तरह कामना भी इंसान के ज्ञान को ढंक लेती है। मतलब, हमारे भीतर ज्ञान होता है, लेकिन जब कामनाओं का धुआं उठता है तो हमारी समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। श्लोक 39। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन च आ कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह कामना ही ज्ञान का पर्दा है। यह सदा से ज्ञानी का भी दुश्मन रही है। इसकी आग कभी बुझती नहीं। जैसे अग्नि को कितना भी ईंधन दो फिर भी वो जलती रहती है। यही कारण है कि इंसान कितना भी जानकार क्यों न हो, अगर कामनाओं में फंस गया तो वह खुद को नहीं बचा सकता। श्लोक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। कृष्ण बोले, ये कामना मनुष्य के इंद्रियों, मन और बुद्धि में ही रहती है। इन्हीं के जरिए यह मनुष्य के ज्ञान को ढंक लेती है और उसे मोह में डाल देती है। मतलब जब आंख, कान, मन और बुद्धि सब कामना में डूब जाते हैं तो इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता। श्लोक 41। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पापमाणम प्रजहि ह्येणम ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे अर्जुन, इसलिए पहले अपने इंद्रियों को वश में कर और इस पाप रूपी काम को नष्ट कर दे, क्योंकि यह ज्ञान और विवेक दोनों का नाशक है। मतलब अगर तू इंद्रियों को संभाल लेगा तो कामना तुझे नहीं जला पाएगी। श्लोक 42। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। कृष्ण बोले, इंद्रियां सबसे नीचे हैं, मन उनसे ऊपर है, बुद्धि उससे भी ऊपर है और आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। मतलब तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ जानती है, जो मन और बुद्धि को भी नियंत्रित कर सकती है, वही है तेरी आत्मा। श्लोक 43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मा नमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे अर्जुन, जब तू जान गया कि आत्मा सबसे श्रेष्ठ है तो अपने आप को उसी में स्थिर कर ले और फिर उस कठिन शत्रु काम को पूरी ताकत से नष्ट कर दे। यही है गीता का असली युद्ध, अंदर की बुरी इच्छाओं से लड़ना। साथियों, यही था भगवत गीता का 3रा अध्याय कर्म योग, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि सिर्फ ज्ञान की बातें करने से कुछ नहीं होता। सच्चा धर्म तो है अपने कर्तव्य में अडिग रहकर कर्म करना। उन्होंने बताया कि कामना और क्रोध जैसे शत्रु मनुष्य को अपने ही भीतर से हराते हैं, लेकिन जिसने इन पर विजय पा ली वही असली विजेता है, वही सच्चा योगी है। अब अगला अध्याय और भी गहरा है, जहां कृष्ण अर्जुन को बताएंगे ज्ञान योग, जिसमें आत्मा, ब्रह्म और ज्ञान का रहस्य उजागर होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ द स्टोरी टेलर्स अनाया पर, जहां हम लाते हैं आध्यात्मिकता को सरल कहानी की शक्ल में। अगर आपको यह कथा भाव से भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल द स्टोरी टेलर्स अनाया को सब्सक्राइब कीजिए और इस दिव्य ज्ञान को अपने करीबियों तक पहुंचाइए। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली कड़ी में ज्ञान योग के गूढ़ रहस्यों के साथ।